दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर और दादर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस को अब नियमित रूप से संचालन आपको देखने को मिलेंगे। नियमित मंजूरी रेलवे द्वारा दी जा चुकी है। इस ट्रेन के नंबर भी रेलवे द्वारा बदले जा चुके हैं। अब ये ट्रेन नए नंबर के साथ संचालित होने वाली है। तो नया नंबर क्या है, कहां पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए हैं और किस दिन से ये ट्रेन नियमित रूप से संचालित होने वाली है, क्या इस ट्रेन का नया नंबर होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला और साथ में न्यू जलपाईगुड़ी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन को भारतीय रेलवे ने अब एक्सप्रेस का दर्जा दे दिए है। इसमें तो आपको अब फेयर कम लगने वाले हैं, लेकिन इस ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ जाएंगे और साथ में जितने कम समय में आप अपने गंतव्य तक पहुंचते थे उससे अब कहीं ज्यादा समय इस ट्रेन में आपको लगने वाले। तो इस ट्रेन का क्या नंबर है, कहां पर इस ट्रेन का अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा स्टॉपेज दिए गए हैं और कितना फेयर इसमें आपको कम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेनों के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है कि गोरखपुर और दादर एक्सप्रेस को नियमित कर दिए हैं, उसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे। गोरखपुर और पूर्वांचल के यात्रियों के रेल मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें दादर गोरखपुर रेल सेवा को अब नियमित एक्सप्रेस के रूप में मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन को पत्र भेजकर इस आधिकारिक निर्णय की पुष्टि की है। जन सुविधा को प्राथमिकता देते हुए स्पेशल गाड़ी संख्या 01027 और 01028 के अस्थायी संचालन को अब अस्थायी कर दिए गए हैं। अब यह ट्रेन नए नंबर के साथ संचालित होने वाली। इस ट्रेन की अगर नए नंबर की बात करें तो 11047 और 11048 के साथ दादर गोरखपुर एक्सप्रेस नाम से पटरी पर अब ये ट्रेन दौड़ने वाली है। पहले भी इस रूट पर भारतीय रेलवे गोरखपुर और दादर के बीच ट्रेन का संचालन कर रही थी, जो कि स्पेशल के रूप में रेलवे द्वारा संचालित किए जा रहे थे और उसका नंबर था 01027 और 01028। उसी ट्रेन को भारतीय रेलवे अब अस्थायी रूप से कर दिए है संचालन। अब इस ट्रेन का नया नंबर भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। 11047 और 11048 के रूप में इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। यह मांग लंबे समय से आ रही थी और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सांसद रवि किशन ने जनसंपर्क अधिकारी पवन दुबे ने बताया कि इस रूट पर यात्रियों का दबाव हमेशा अधिक रहता था। पहले स्पेशल ट्रेन होने के कारण यात्रियों को टिकट की सीमित उपलब्धता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। अब नियमित दर्जा मिलने से मुंबई और गोरखपुर के बीच का सफर अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्वांचल की जनता के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशीलता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रवि किशन के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे को रेल मंत्रालय के समक्ष कई बार प्रमुखता से उठाया था। इसके निरंतर प्रयास और सरकार की सकारात्मक सोच के कारण यह जनहितकारी निर्णय संभव हो सका। दादर और गोरखपुर रूट पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक, व्यापारी और छात्र नियमित रूप से यात्रा करते हैं। इसके लिए यह ट्रेन जीवन रेखा के समान होगी। नियमित एक्सप्रेस होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक रेल सुविधा भी मिलेगी। स्थानीय लोगों और यात्री संगठन ने फैसले का स्वागत किया है और इस मुंबई से और इस निर्णय को मील का पत्थर लोगों ने बताया। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने गोरखपुर और मुंबई के बीच इस स्पेशल ट्रेन को अब नियमित कर दिए हैं और नए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे, जिससे आपका फेयर इस ट्रेन में अब कम लगने वाले हैं। नहीं तो भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है उसमें आपको स्पेशल के चार्जेज के साथ भारतीय रेलवे फेयर लेती है, जिसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से रेलवे द्वारा एक दो नहीं बल्कि कई रूटों के स्पेशल ट्रेन को नियमित करती जा रही है और आने वाले दिनों में कई और रूट पर स्पेशल ट्रेनों को रेलवे नियमित करने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अब दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं न्यू जलपाईगुड़ी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन को भारतीय रेलवे ने अब एक्सप्रेस बना दिया है। साथ में इस ट्रेन के नंबर भी चेंज कर दिए गए हैं। तो क्या नया नंबर है और किस दिन से ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली? दोस्तों, खगड़िया समस्तीपुर रेलखंड से दिल्ली जाने वाले न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 1, 25, 23 और 24 का दर्जा 21 मार्च 2026 से समाप्त हो जाए। रेलवे के आदेश के अनुसार यह ट्रेन अब 15725 और 15726 नंबर से मेल एक्सप्रेस श्रेणी
से संचालित होने वाली है। नई दिल्ली स्टेशन के पुनर्विकास के कारण फिलहाल इसका संचालन आनंद विहार टर्मिनल से हो रहा है। ट्रेन की शुरुआती वर्ष 2010 में की गई थी। श्रेणी बदलने से सुपर फास्ट का चार्जेज भी हट जाएंगे, जिससे यात्रियों को किराया में कमी देखने को मिलेगी। यह ट्रेन वर्ष 2009 और 10 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित की गई थी और 31 मार्च 2010 से नियमित रूप से चल रही। क्षेत्र के लोगों के लिए यह दिल्ली पहुंचाने का एक तेज और भरोसेमंद साधन मानी जा रही। वर्तमान में ट्रेन संख्या 1-25-23 सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को, जबकि 1-25-24 बुधवार और रविवार को संचालित होती है। नए आदेश के तहत अब ये ट्रेन 1-25-23 की जगह पर 1-57-25 और 1-25-24 की जगह पर 1-57-26 नंबर से इसका परिचालन आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी रेलवे वैशाली एक्सप्रेस का दर्जा सुपर फास्ट से मेल एक्सप्रेस में बदले जा चुके हैं। अब इस तर्ज पर इस ट्रेन को भी डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे एक रूट पर नियमित ट्रेन की सौगात दी है, जो कि अब आपको गोरखपुर और मुंबई के बीच इस ट्रेन का नियमित परिचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ एक ट्रेन का भारतीय रेलवे ने डाउनग्रेड कर दिया है। अब सुपर फास्ट से एक्सप्रेस के रूप में अब इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे और ये बदलाव आपको लगातार कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे करती जा रही है और आने वाले दिनों में कई और सुपर फास्ट ट्रेन में ये बदलाव आपको देखने को मिले। तो और किसी भारतीय रेलवे सुपर फास्ट ट्रेन में अगर डाउनग्रेड का बदलाव करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।